क्लास में तुम पढ़ते हो, नाम बताओ। हाँ, आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। 6 क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। अरे सब्जेक्ट विषय ये इंग्लिश। कोई पोयम याद है इंग्लिश का? यस। हाँ। कौन पोयम याद है? 55, 50, 55 का ये स्पेलिंग याद है अभी। 100 भी अरे याद। पोयम कौन याद है? कविता। कविता। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। ठीक। लालू यादव। लालू यादव। पहले ही फैसला कर ले। प्रधानमंत्री मोदी। मोदी। पूरा नाम बताओ। मोदी सरकार। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। प्रधानमंत्री जी का पूरा नाम क्या है? लंगटे कर दे रहा है। हेलो दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं आज के एक नए फनी वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम आपको देश के कारीगरों की ऐसी ऐसी कारीगरी दिखाएंगे जिसे देखकर आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे, और इसकी तो गारंटी है कि आपको खूब हंसी आएगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, पक्का आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की यह फनी वीडियो। तो भैया, आज तक आपने टॉयलेट का इस्तेमाल किस किस तरीके से किया है? तो अब आप बोलेंगे यह कैसा सवाल है। तो यह तो मैं भी जानता हूँ कि टॉयलेट का यूज कहाँ किया जाता है, लेकिन जिस जगह से हम लोगों की सोच खत्म होती है वहीं से हमारे देश के नमूने कारीगरों की सोच शुरू होती है। जैसे कि इन जनाब को देख लीजिए। इन कारीगरों ने किराए पर मकान लिया, लेकिन उस मकान में खाना बनाने का कोई व्यवस्था नहीं था। तो देखिए इन भाई साहब कारीगरों ने क्या जुगाड़ लगाया। इन भाई साहब कारीगरों ने तो पूरे के पूरे बाथरूम को ही चूल्हा बना दिया। अब भैया ऐसा कौन करता है? अब आप जरा एक बात बताओ कि इस चूल्हे पर बने खाने को इन लोगों ने खाया कैसे होगा? भाइयों, आपने लड़कियों को तो अक्सर कई तरह के डिजाइनर जूते और चप्पलें पहने तो देखा ही होगा, लेकिन भैया आज हम आपको एक ऐसा जूता दिखाएंगे जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। भाइयों, यह कोई नॉर्मल जूता नहीं है, बल्कि इस जूते को कई सारे कुशल कारीगरों ने मिलकर उस लड़की के लिए बनाया है, जिस लड़की के माता पिता अक्सर यह कहते रहते हैं कि भाई साहब मेरी बिटिया तो गाय है। तो भगवान कसम एक बार यह जूता जरा उसे पहना देना, उसके बाद तो सभी लोग सच में उसे कहने लगेंगे कि भाई साहब आपकी बिटिया तो सच में गाय है। नहीं मतलब ऐसा जूता कौन बनाता है? दोस्तों, एक आदमी ने एक कारीगर को एक घर बनाने का काम दिया और उस कारीगर ने घर बनाना शुरू कर दिया, लेकिन जब उस कारीगर को पिलर बनाना था तब उसे पता चला कि सरिया खरीदने के बाद उसके पास घर बनाने के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे। तो देखिए इस कारीगर ने क्या खतरनाक दिमाग लगाया। इसने सरियों की जगह बम्बू का ही पिलर बना डाला। ओह नो! अब भैया देखो इन कारीगरों की कारीगरी, इनको तो कोई लाज शर्म भी नहीं है। अब ऐसा कौन करता है? इसलिए अगर आप भी अपने घर की जिम्मेदारी किसी कारीगर को दे रहे हैं तो एक बार अपने घर के पिलर को जरूर चेक कर लेना, नहीं तो बाद में कहीं लेने के देने न पड़ जाए, और कहीं आपके घर का कारीगर भी ऐसा निकला तो फिर हो जाएगा सत्यानाश। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? तो दोस्तों, अब मिलिए एक अनोखे पेरेंट्स से। दरअसल उनका छोटा बेटा जिद कर रहा था कि मुझे साइकिल चाहिए, और उनका बड़ा बेटा जिद कर रहा था कि मुझे बाइक चाहिए, लेकिन उनकी बड़ी बेटी जिद कर रही थी कि मुझे कार चाहिए। तो यह भाई साहब टेंशन में आ गए कि तीनों की जिद को एक साथ कैसे पूरा किया जाए, और तभी भाई साहब के दिमाग में एक आइडिया आया और इन्होंने यह जुगाड़ू कार बनवा डाला। अब इस कार में आप बाइक के साथ साथ साइकिल चलाने का मजा भी ले सकते हैं, और साथ साथ कार का भी मजा ले सकते हैं, और इसीलिए इस कारीगर को अवार्ड देने के लिए हमारे राष्ट्रपति जी भी ढूंढ रहे हैं।
अब जरा इन भाई साहब से भी मिल लीजिए। इन भाई साहब के काम करने का स्टाइल इतना यूनिक था कि लोग इसे दूर दूर से देखने आ रहे थे और इससे खुश होकर उसके बॉस ने उसे एक बिल्डिंग बनाने का ऑफर दे दिया। तो इन भाई साहब को इतनी खुशी हुई कि इन्होंने कुछ ऐसा बिल्डिंग बना डाला जिसकी सीढ़ियाँ कुछ ऐसी है और बाथरूम कुछ ऐसा है। उसके बाद इसके मालिक ने इसे इस बिल्डिंग में वेल्डिंग का काम दिया। तो ये वेल्डिंग करने में इतना मगन हो गए कि अपना सिर ही फंसा लिया। तो फिर इसके मालिक ने इसे लकड़ी का काम दिया, तो इसने वहाँ भी लकड़ी के बीच में अपने सिर फंसा लिया। तो इससे परेशान होकर इसके मालिक ने इसे मिस्त्री का काम दिया और इस काम से इन भाई साहब को इतनी खुशी हुई कि देखिए कैसे मटक मटक के काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज तक आपने आलसी लोग तो एक से बढ़कर एक देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे आलसी से मिलवाऊंगा जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और उसके कारनामे को देखकर आपकी हंसी नहीं रुक पाएगी। तो दरअसल इन भाई साहब को रोड पेंट करने का काम मिला था, लेकिन ये भाई साहब इतने आलसी थे कि इन्होंने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया और उसके बाद रोड बनाने वाले इंजीनियर इसे ढूंढ रहे हैं। मतलब एक सूखी डाली को हटा नहीं सकता था और उसके चलते पूरा का पूरा रोड ही टेढ़ा पेंट कर दिया। अब आप जरा इन जनाब से मिलिए। इन भाई साहब के पास अपने घर में बाथरूम बनाने की जगह नहीं थी, तो इन्होंने अपना 2000 IQ लगाया और फ्रिज में ही बाथरूम बना डाला। अब जरा एक बात बताओ कि अगर किसी आदमी को भूख लगी हो और वो खाने की तलाश में फ्रिज खोले तो उसके बाद तो भाई साहब का कल्याण हो ही जाएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे देश के कुछ नमूने कारीगर जिनकी कारीगरी देख के आपको खूब मजा आया होगा। तो अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस फनी वीडियो का मजा ले सके। और ऐसे ही और भी फनी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तब तक आप स्क्रीन पर आ रहे वीडियोस को देखिए। ये भी काफी फनी वीडियोस हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।